हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम स्टडी करने वाले हैं रेशियो एनालिसिस क्या होता है और इसके टाइप्स देखेंगे और हर एक टाइप्स का फॉर्मूलास वगैरह भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट देखिए, व्हाट इज रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस क्या है? रेशियो एनालिसिस इज अ स्टडी ऑफ रिलेशंस इन एमंग वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर इन अ बिजनेस। ठीक है, अपने बिजनेस में बहुत से टाइप्स के फाइनेंशियल फैक्टर होते हैं, उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, रेशियो एनालिसिस की। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ क्या है, मतलब कितने टाइप्स के होते हैं रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस आपका 4 टाइप्स का होता है: लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिव रेशियो या तो टर्नओवर रेशियो, अदरवाइज परफॉर्मेंस रेशियो भी बोलते हैं। फोर्थ आपका है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है, तो फर्स्ट देखेंगे कि लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है। लिक्विडिटी रेशियो से मतलब दिस मेजर्स शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, द फर्म एबिलिटी टू पे इट्स करंट ड्यू इन ए लिक्विडिटी रेशियो, द फॉलोइंग 2 रेशियो इंक्लूडेड। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म का होता है, एक शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसीज का होता है ये। और ये करंट जो फर्म है, फर्म्स एबिलिटी टू पे इट्स करंट ड्यूज, मतलब जो शॉर्ट टर्म का है तो जो ड्यू रहेगा अमाउंट्स उसको ही हम पे करते हैं। ठीक है, तो ये भी 2 टाइप्स का होता है, एक करंट रेशियो या तो इसको वर्किंग कैपिटल रेशियो बोलते हैं, और सेकंड जो लिक्विड रेशियो या तो इसको हम क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे करंट रेशियो। ठीक है, जो इसका फर्स्ट टाइप है। तो करंट रेशियो क्या है? इट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ करंट असेस्ट विद करंट लाइबिलिटीज। करंट असेस्ट क्या है? जो करंट असेस्ट अभी चल रहा है। ठीक है, और करंट लाइबिलिटी जो हमको पे करना है। ठीक है, जो हमारा दायित्व है। तो करंट रेशियो बराबर करंट असेस्ट अपॉन करंट लाइबिलिटीज, ये आपका हो गया। एंड उसके बाद देखें करंट असेस्ट। तो करंट असेस्ट क्या है? इट इज़ expected to realized in or intended for sales or consumption in the company normal operating cycle. It is held primarily for the purpose of being traded. ठीक है, it it is cash equivalent unless it is restricted from being exchanged or used to settle liabilities for at least themselves months after the reporting dates. ओके, एंड इसका करंट असेस्ट क्या है, सॉरी करंट लाइबिलिटीज क्या है? तो ये क्या है? इट इज़ एक्सेप्टेबल टू बी सेटल्ड इन द कंपनी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल्स। ठीक है, तो जाहिर से हम ऐसे समझ सकते हैं कि करंट लाइबिलिटीज़ क्या है, जो भी हमारी कंपनी के जो दायित्व होते हैं, और वो तो 12 मंथ के पहले ही हमको अनकंडीशनली उसको हमको सेटल करना होता है, वो हमारा लाइबिलिटीज होता है। ओके, सिग्निफिकेंस ये क्या है? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज वन टाइम होता है। ठीक है, 2.1 इज कंसिडर एज द बेस्ट। हाँ ये ठीक है, 2.1 कंसिडर करते हैं, ये बेस्ट होता है। ए लो रेशियो इंडिकेट्स द कंपनी कैन नॉट मीट शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज ऑन टाइम। A high ratio indicate that funds have not been used efficiently and laying idles. ओके, अब आपका इसमें आता है, हमने कितना देखा? लिक्विडिटी रेशियो का हमने करंट रेशियो देख लिया। इसके बाद हमारा जो है क्विक रेशियो या एसिड रेशियो या लिक्विड रेशियो। ठीक है, तो हम क्विक रेशियो देखेंगे। ये क्या है? ये क्विक रेशियो किस चीज़ के बारे में है? It shows the relationship of quick ratio with current liabilities. ठीक है, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट असेस्ट लिक्विड रेशियो अपॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो करंट असेस्ट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस एडवांस टैक्स माइनस एक्रूड इनकम, इतना करने के बाद आपका क्या आता है? क्विक असेस्ट आता है। ठीक है, या तो क्विक असेस्ट कैसे आएगा? करंट असेस्ट माइनस अदर करंट असेस्ट। अब समझ लीजिए, जो आपका असेट चल रहा है करंट असेस्ट है, और उसमें से कुछ अदर करंट असेस्ट माइनस करते हैं, तब आपका क्या आता है? क्विक असेस्ट। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये भी क्या है? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज होता है, और इसका कंसिडर क्या है? वन बाई वन का कंसिडर बेस्ट होता है। इट इज़ बेटर इंडिकेट ऑफ लिक्विडिटी एज सम करंट असेस्ट और नॉट इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश। हाँ, ये कैश में कन्वर्टेबल नहीं होते हैं। अब आपका जो रेशियो एनालिसिस का है वो सेकेंड टाइप से है, सॉल्वेंसी रेशियो। तो सॉल्वेंसी रेशियो ये क्या है? इंटरप्राइजेज एबिलिटी टू मीट द लॉन्ग टर्म। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म का होता है।
तो इसमें देखिए फर्स्ट आपका डेब्ट इक्विटी से रेशियो आता है, ये भी 4 टाइप्स का होता है। फिर उसके बाद टोटल असेस्ट टू डेब्ट रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि डेब्ट इक्विटी रेशियो। इक्विटी रेशियो क्या है? इट शो द रिलेशनशिप बिटवीन डेब्ट, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है, एज इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स। तो इक्विटी हमारा क्या होता है? शेयर होल्डर फंड होता है। तो इसका आपका फॉर्मूला क्या होगा? डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज अपॉन इक्विटी या तो शेयर होल्डर्स फंड। अब जैसे देखिएगा कि फर्स्ट यहाँ पर, हाँ यहाँ पर देखिए कि डेब्ट इक्विटी रेशियो, ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं? डेब्ट अपॉन इक्विटी, ठीक है, या तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज अपॉन शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, क्योंकि डेब्ट आपका क्या है? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होता है और इक्विटी क्या होता है? शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स फंड होता है। ओके, इसका आप देखेंगे कि डेब्ट कैसे आएगा? लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म जो बोरिंग्स जो उधार होते हैं और जो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होते हैं, ये हमारा क्या है? यही हमारा दायित्व, हमारा यही डेब्ट आता है, उत्तरदायित्व का होता है। और इसके बाद देखते हैं इक्विटी शेयर फंड्स। तो शेयर कैपिटल अकाउंट प्लस और आपका रिजर्व एंड सरप्लस माइनस नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये आपका आता है इक्विटी शेयर फंड। या तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जो इक्विटी शेयर फंड्स होता है वो कैसे होता है कि फिक्स असेट, टेंजिबल इंटेंजिबल प्लस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट प्लस लॉन्ग टर्म बोरिंग माइनस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है, तब आपको क्या आता है? इक्विटी आता है, या तो उसको शेयर होल्डर फंड भी बोलते हैं। अब इसी देखिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि इट असेसेस द लॉन्ग टर्म साउंडनेस ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस, ठीक है, इसका 2:1 का कंसिडर करते हैं, बेस्ट कंसिडर होता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सेकेंड जो है टोटल असेस्ट टू डेब्ट रेशियो। तो टोटल असेस्ट क्या है कि देखिए इट शो द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल असेस्ट एंड डेब्ट, ठीक है, ये टोटल असेस्ट और आपका डेब्ट मतलब उधार, ये दोनों आपका दिखाता है। तो टोटल असेस्ट टू डेब्ट रेशियो आपका होगा कि टोटल असेस्ट अपॉन डेब्ट और लॉन्ग लाइबिलिटीज, ठीक है। टोटल असेस्ट कैसे आएगा आपका? फिक्स असेस्ट, टेंजिबल इंटेंजिबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और इसके बाद लॉन्ग टर्म लोन या एडवांस और प्लस करंट असेस्ट, ये आप सबका मिलाकर आपको क्या आएगा? फिक्स असेस्ट आएगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, फिक्स असेस्ट टोटल असेस्ट कैसे पता चलेगा आपको? फिक्स असेस्ट टोटल जो रहेंगे वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और जो इंक्लूडिंग होती है नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट जो होती है वो भी, और लॉन्ग टर्म लोन या एडवांस होता है जो वो, और करंट असेस्ट, ये सब मिलाकर आपका क्या आता है? टोटल असेस्ट। और डेब्ट देखिए कैसे आता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, जो लंबे समय के लिए उधार होता है और जो लंबे समय के लिए प्रोविजंस होता है, ये आपको दोनों मिलाकर होते हैं, डेब्ट होता है, ठीक है। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि इट मेजर्स द सेफ्टी मार्जिन अवेलेबल टू प्रोवाइडर्स टू लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है। आइडियल रेशियो इसका नो आइडियल रेशियोज होगा, बट अ हाई रेशियो इंडिकेट्स हायर सेफ्टी टू लेंडर एंड लो रेशियो रिप्रेजेंट रिस्की पोजीशन, ठीक है। एंड थर्ड आपका आता है प्रोप्राइटरी रेशियो। तो ये रिलेशनशिप किसका है? प्रोप्राइटरीज फंड, इसको शेयर होल्डर फंड भी बोलते हैं, एंड टोटल असेस्ट ऑफ द बिजनेस, इन दोनों का रिलेशनशिप इसमें होता है। तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या है कि इक्विटी और शेयर होल्डर फंड्स अपॉन टोटल असेस्ट, तब ये आपका क्या करता है? प्रोप्राइटरीज रेशियो। तो प्रोप्राइटरीज फंड्स क्या होगा, कैसे आएगा? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, ये करने के बाद आपका क्या आएगा? प्रोप्राइटरीज फंड आएगा। और कैसे आएगा प्रोप्राइटरी फंड? आपको फिक्स असेस्ट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन एंड और ये करंट असेस्ट, उसके बाद माइनस करेंगे करंट लाइबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड माइनस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, तब आपका क्या निकलेगा? इक्विटी प्रोप्राइटर फंड, ठीक है। उसके बाद टोटल असेस्ट कैसे निकलेगा वो हमने पिछली बार देख लिया था। फिक्स असेस्ट देखेंगे, फिर करंट असेस्ट, फिर करंट इन्वेस्टमेंट, फिर उसके बाद आपका लॉन्ग टर्म लोन या एडवांस देख लेंगे, ये हमारा क्या है? फिक्स असेस्ट, टोटल असेस्ट आ जाता है। एंड इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि ये प्रोपोर्शन जो है ऑफ द टोटल असेस्ट फाइनेंस्ड बाय प्रोप्राइटर्स ऑफ द बिजनेस, इट्स सो द सेफ्टी मार्जिन अवेलेबल टू द लेंडर्स ऑफ द बिजनेस एज दे कैन असरटेन द पोर्शन ऑफ द शेयर होल्डर इन द बिजनेस, ठीक है। और आइडियल रेशियो, इसका कोई आइडियल रेशियो नहीं होगा, रेशियो बट नो आइडियल रेशियो, बट हाई ratio indicates higher safety of the lender and low ratio represents risky position from lender point of view, okay। इसके बाद आपका आएगा इंटरेस्ट
कवरेज रेशियो। फोर्थ है ये आपका, हमने सॉल्वेंसी रेशियो का फोर्थ हम अब देख रहे हैं टाइप्स क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपका ये किसके बीच होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड इंटरेस्ट पेबल और लॉन्ग टर्म डेप्थ। ठीक है, इसके बीच में हम जो रिलेशनशिप होता है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एंड टैक्स अपॉन फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस, तब आपका क्या निकलेगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो सिंस interest is a charge on profit, net profit taken to calculate the ratio is before interest and tax। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑन सिग्निफिकेंस क्या है इसका, कि ऑब्जेक्टिव इज द असर्टेन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल कवर द इंटरेस्ट चार्जेस इट्स डिटरमाइंस कंपनी कैन पे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ऑन आउटस्टैंडिंग डेब्ट्स। थर्ड आपका है कि पार्टीज इंटरेस्टेड इन द रेशियो आर डिवेंचर होल्डर्स एंड लेंडर ऑफ टर्म क्रेडिट। रेशियो हाई रेशियो इज बेटर फॉर लेंडर एज द इंडिकेट्स हायर सेफ्टी मार्जिन। ओके, अब आपका आता है थर्ड एक्टिविटी रेशियो। तो एक्टिविटी रेशियो क्या है कि ये मेजर द इफिशियंसी of assessed management and measures the efficientness with which an enterprises use the resource at the disposal these so rations of concerned item within accounting period। ठीक है, ये एक्टिविटी रेशियो होता है किस चीज़ के लिए, मेजर जो इफिशियंसी इफिशियंसी ऑफ असेस्ड मैनेजमेंट, ठीक है, उसका मेजर करते हैं इफिशियंसी के बाद। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। तो ये 4 टाइप्स का ये भी होता है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो जिसको इन्वेंटरी रेशियो बोलते हैं, और डेटर टर्नओवर रेशियो जिसको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो बोलते हैं, क्रेडिट टर्नओवर रेशियो जिसको हम ट्रेड पेबल रेशियो बोलते हैं, और इसके बाद वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हम ये सेकेंड पार्ट में देखेंगे। तो मैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।